क्लास 10 मैथ, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो कि ऊंचाई और दूरी का, जिसमें हर एक साल, ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जो कि ऐसा क्वेश्चन आपको हर बच्चे छोड़ देते हैं, जो कि ये समझ में नहीं आता है। तो आज ऐसा हम कंसेप्ट आपको बताएंगे, जो कि ओनली एक स्टेप बताएंगे, जो कि उसी बेस पे ऑल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। आइए देखते हैं। कुछ पॉइंट वाली बात आप पहले हम समझ लेते हैं कि मतलब क्या पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। तो पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कोई क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो। ये नहीं कि जो क्वेश्चन अभी बताएंगे यही सिर्फ क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज में देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जिसने यहाँ पे देखिए ये समकोण होता है, जो होता है पॉइंट, ये समकोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री कट हो गया इसमें से, अगर टोटल 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो इसमें 90 डिग्री जब कट जाता है तो क्या बचता है, 90 डिग्री और बचता है, ठीक है। तो इसमें या तो देखिए इसको 45 कर दीजिए, ये 45 है तो ये भी 45 ट्रायंगल 45 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा। अगर ये 60 बनाता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मतलब ये दोनों ट्रायंगल 90 पर ही चलेगा, या तो दोनों 45 हो जाएगा, नहीं तो एक 60 होगा तो एक 30 हो जाएगा, नहीं तो 30 हो जाएगा मान लीजिए ये, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यही ट्रायंगल तीनों ट्रायंगल मिलकर मतलब 180 डिग्री होता है, जो कि ये जो समकोण होता है कभी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और आता है कि यहाँ देखिए बहुत से बच्चे को समझ में नहीं आता है कि यहाँ साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टेन लगेगा, ठीक है। ये तीन ही क्वेश्चन पे आपको यहाँ थीटा भी लगा देते हैं, जो कि यहाँ मान लीजिए ट्रायंगल में अभी थीटा हम रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही पॉइंट आता है कि इसमें कौन सा होगा, कहाँ कंसेप्ट कौन सा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका देखिए फॉर्मूला, त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे तो इसमें फॉर्मूला होता है, साइन का होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा का अगर बात करते हैं तो इसका होता है लंब बटा आधार होता है। तो ये पॉइंट जैसे कि आपको ये तीनों आपको कंफर्म हो, तो ये तीनों ही पॉइंट पे, यही 3 पॉइंट पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस और ऊंचाई और दूरी जो बोलते हैं, वो मतलब ये सारा इसी बेस पे हम आपको हल करा देंगे हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो साइन है, उसके बाद कॉस है, उसके बाद टेन है, ये तीन ही हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, ये तीन ही मतलब कि पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसको देखिए, अगर इस ट्रायंगल का हम बात करते हैं तो इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है, और इसको आधार, और एक कर्ण है, यही पढ़े होंगे। ये वाला पॉइंट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो लंब होता है ये ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई और दूरी में जो कि है ये चैप्टर ऊंचाई और दूरी का, तो इसमें देखिए ये क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। और ये दूरी होता है, जो ये पॉइंट होता है ये दूरी होता है, और जो ये कर्ण होता है ये लंबाई होता है, ठीक है। तो यही आपको बात समझना है कि जो लंब और कर्ण होता है वो ऊंचाई और लंबाई होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि इसमें देखिए जो लंब और कर्ण होता है ये क्या चीज में होता है, तो साइन में होता है। लंब और कर्ण मतलब कि ऊंचाई और लंबाई क्या चीज में होगा, अगर लंबाई दिया रहेगा और ऊंचाई आपसे पूछा जाए, चाहे ऊंचाई दिया है और लंबाई आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसमें साइन का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि ये आधार कर्ण क्या चीज में होता है, तो कॉस में होता है। देख लीजिए यहाँ पे आधार और कर्ण क्या चीज में होता है, कॉस में होता है। तो अब यहां देखेंगे कि दूरी जो होता है और लंबाई जो होता है, ये वाला पॉइंट कॉस में लगता है, ठीक है, या तो लंबाई दिया रहे या दूरी दिया रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ टेन का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लंब और आधार होता है, लंब और आधार होता है टेन में। तो लंब के स्थान पे क्या है, तो ऊंचाई है, और दूरी आधार के स्थान पे क्या है, तो दूरी है, ठीक है। तो यही केवल सिर्फ पॉइंट समझना है आपको कि जहां लंबाई होता है वहां ऊंचाई होता है, और जहां आधार होता है वहां दूरी होता है, और जहां कर्ण होता है वहां लंबाई होता है। ये आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए थीटा के जगह का बात करते हैं तो यहाँ 30 डिग्री होता है, और 45 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री का होता है। यही 3 कंसेप्ट ये वाला पॉइंट होता है, जो कि उसके बाद 90 डिग्री का भी होता है, तो कभी कभी
ये मतलब पूछा जाता है, नहीं तो ये 100% मतलब ये एनी टाइम नहीं आपसे क्वेश्चन किया जाता है। यही 3 पॉइंट का एनी टाइम आपसे क्वेश्चन जिक्र किया जाता है, ठीक है। ऐसा अभी तक तो क्वेश्चन नहीं देखा गया है, ठीक है, लेकिन चैप्टर में है, ठीक है। तो ऐसा यही वाला पॉइंट केवल कीजिए, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम करेंगे कि आपको ये 5 नंबर, अगर ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति, मतलब की आकृति भी इसमें दिया है, ठीक है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी मतलब की ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें भी 2 ट्रेंगल दिया है, जो कि एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, ठीक है। ये एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहां से इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट अगर यहां तक एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो यहां से ए वाला पॉइंट हो गया एक। उसके बाद कह रहा है कि एक और ट्रेंगल है, ठीक है। तो यहां पे एक और ट्रेंगल है इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से एक और ट्रेंगल है, ठीक है, जो कि ए वाला पॉइंट भी यहां मिल गया है, ठीक है। तो यहां से ए वाला दोनों की जो यहां भी गुब्बारा एक उड़ रहा है और यहां भी एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। दोनों मतलब गुब्बारा उड़ रहा है यहां पे। तो यहां 2 ट्रेंगल दिया है, जो कि एक दिया है 60 डिग्री, मतलब कि ए वाला पॉइंट अगर देखे तो 60 डिग्री ए है, ठीक है। और यहां पे पहले ऐसे ये छोटा वाला पार लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहले 30 डिग्री का ट्रेंगल ले लेते हैं, ठीक है, जो ज्यादा झुकाव है। ये वाला ट्रेंगल का बात करते हैं तो 30 डिग्री का है, और ए वाला पॉइंट जो है ये 60 डिग्री का है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, जैसे कि यहां भी लिख लेंगे, कुछ इसका मान दे देंगे कि ए बी सी डी, उसके बाद ई इसको मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए ए वाला पॉइंट अगर देखें तो यहां पे क्या है, ये ट्रेंगल हो गया, जो कि यहां पे इसका भी दूरी दिया है, जो कि यहां भी एक पॉइंट, जैसे कि नीचे में दिया है एक पॉइंट, क्वेश्चन में देख लीजिए 1.2, मतलब कोई बच्चा है या लड़की है, कोई व्यक्ति मतलब मान सकते हैं, जो कि 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। और यहां से ये टोटल गुब्बारे की ऊंचाई दिया है, यहां पे गुब्बारे की ऊंचाई दिया है 88.2 मीटर, टोटल दिया है 88.2 मीटर दिया है, मतलब कि टोटल, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन में दिया है 1.2 मीटर एक लंबी एक लड़की, ठीक है। तो यहां से 1.2 मीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद यहां टोटल दिया है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ 2 गुब्बारा उड़ रहा है, जो कि ए इसका ऊंचाई है, जो लड़की है इसका ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी और डी इसको मान लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए ये वाला पॉइंट जो दिया है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे निकालना है हमको, ये वाला 88.2 मीटर टोटल दिया है, ठीक है। तो अगर ये 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर अगर घटा देते हैं यहाँ पे, तो जो निकल के आएगा वो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से ये वाला पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद जितना ए होगा, देखिए पहले घटा लेते हैं। तो यहां देख लीजिए, लिख लेंगे कि 88.2 माइनस, यहां पे जैसे कि देखिए इसको हम ए मान लेते हैं, या इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, क्यू दे देते हैं, ठीक है। इसको हम ए मान लिए और इसको क्यू। तो जैसे कि यहां पहले ऐसे लिख लेते हैं कि ए क्यू बराबर, उसके बाद ये वाला पॉइंट क्यू है, तो यहां से ए बी प्लस यहां क्या लिख सकते हैं, बी क्यू, ठीक है। तो यहां ए क्यू बराबर क्या दिया है, तो 88.2 दिया है, ठीक है। और ए बी क्या है, यहां से हमको मालूम नहीं है, बी क्यू हमको मालूम है, ये हमको निकालना है ए बी, और बी क्यू हमको मालूम करना है। तो बी क्यू दिया है 1.2 मीटर। तो इधर इसको कर देते हैं, देखिए इसको इधर कर देते हैं, 88.2 माइनस प्लस है, बराबर की साइड आएगा, माइनस हो जाएगा 1.2, ठीक है। तो यहां पे ए बी निकल के आ जाएगा का ए बी, ठीक है। तो इसमें से घटा देंगे तो पॉइंट के बाद 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और 88 में से घट गया 87, ठीक है। मतलब कि ए बी बराबर क्या है, अब तो 87 मीटर, ठीक है। यहां लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 87 मीटर है, पॉइंट के बाद 0 ही कोई वैल्यू नहीं है इसका। तो यहां हो गया 87 मीटर, मतलब कि ए 87 मीटर है, ए वाला पॉइंट, तो ए भी 87 मीटर होगा, दोनों सेम ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो ए भी 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ए भी 87 मीटर हो जाएगा, तो ये दोनों 87 मीटर है। तो ये कह रहा है कि दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी हमको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से,
क्या कर रहा है कि इस अंतराल मतलब कि ठीक है अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी मतलब ज्ञात करना है। यहां से ये वाला पॉइंट देखिए, गुब्बारे का जो है दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी हमको बताना है। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पहले ए बी डी निकालेंगे या यहाँ सी डी ई निकालेंगे, दोनों में से कोई एक निकालेंगे। तो पहले ए बी डी निकालते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे माना कि त्रिभुज ए बी डी में यहां देखिए बी समकोण है इसमें, तो बी समकोण है लिख लेंगे, समकोण है जहां कोण यहां डी है, तो डी बराबर कोण डी बराबर क्या है, ए वाला ट्रायंगल का अगर बात करते हैं ए बी डी का, तो ए वाला देखिए ए वाला है 30 डिग्री, तो यहां 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहां देखिए ए लंब है और ये टोटल क्या है, अब तो ए आधार है। ठीक है, मतलब कि दूरी है। तो ये ए निकालने के लिए tan का प्रयोग होता है। tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री जो दिया है 30 डिग्री रख देंगे। तो ए बी क्या है 87, तो यहां लिख लेंगे कि ए बी बट्टा यहां से बी डी टोटल। तो यहां से tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है। और ए बी क्या दिया है, तो 87 मीटर दिया है, 87 बटे बी डी। ठीक है, तो यहां अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ में बी डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी हो जाएगा, और उसके बाद 87 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87√3 हो जाएगा। इतना मीटर क्या चीज आया, अब तो टोटल यहां से यहां तक निकल के आया 87√3 मीटर, मतलब कि बी डी टोटल निकल के आया है। ठीक है, अब निकालेंगे यहां पे सी डी ई, तो फिर लिख लेंगे यहां पे फिर त्रिभुज सी डी ई में यहां क्या है, सी समकोण है। देखिए ए वाला पॉइंट का अगर बात करते हैं सी डी ई, ठीक है, ए ट्रायंगल का बात करते हैं तो यहां ए 90 डिग्री का है, समकोण है, तो यहां सी समकोण है लिख लेंगे, समकोण है जहां कोण सी बराबर जहां कोण डी बराबर, डी है कोण के स्थान पे डी है, तो डी बराबर यहां लिख लेंगे क्या, अब तो 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहां 60 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल निकाले हैं सी डी ई, ये वाला पॉइंट निकाले हैं। ठीक है, तो यहां पे इसमें भी क्या होगा, ये भी लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार क्या चीज में होता है, जो कि ऊंचाई है और दूरी है, तो ये क्या चीज में होता है, तो tan में होता है। तो tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दे देंगे। उसके बाद यहां पे सीई क्या दिया है, सीई। ठीक है, सीई बटा क्या हो जाएगा, अब तो सी डी, तो यहां tan 60 का मान होता है √3, और सीई क्या दिया है, सीई यहां से यहां तक की दूरी दिया है 87 मीटर। ठीक है, और सीडी हमको यहां से ये वाला पॉइंट हमको मालूम नहीं है, सीडी। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे देखिए √3 आ जाएगा, 87/√3 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे सीडी हो जाएगा, और यहाँ जो 87 दिया है यहाँ पे ए वाला सीडी के जगह पे √3 आ जाएगा, तो यहाँ √3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ये तो टोटल यहां से यहां तक और यहां से ए वाला हमको पॉइंट बताना है। ठीक है, कि ये एक गुब्बारा है और ये एक गुब्बारा है, ये दोनों गुब्बारों की यहाँ के डिस्टेंस मतलब कि यहाँ की दूरी हम इसको बताना है कि ये टोटल दूरी कितना है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे कि अतः लिख लेंगे कि यहाँ पे देखिए ये वाला टोटल कितना है, तो यहाँ क्यू, इसको हम अगर देखिए इसको हम बी मान लेते हैं, यहाँ क्यू दिए है ना, तो इसको हम पी या डी कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि ये टोटल निकल के आया है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्यू ड्यू यहां रहने देते हैं, ये टोटल यहां निकल गया है 87√3 मीटर। तो यहां लिख लेंगे कि अतः बीडी बराबर लिख देंगे कि बीसी प्लस सी डी। ठीक है, तो यहां बीडी क्या निकल गया है, तो 87√3 मीटर आया है, 87√3 मीटर आया है, और बीसी क्या है यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, बीसी प्लस सीडी क्या है, तो सीडी यहाँ पे सीडी हमको निकल के आया है। ठीक है, सीडी देख लेते हैं, तो 87 बटा यहाँ जो ए वाला पॉइंट निकल के आया है 87/√3 निकल के आया है, 87/√3। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे 87/√3 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो यहां कर देंगे 87√3, उसके बाद यहां प्लस है इधर आएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा 87/√3। ठीक है, बराबर यहां बीसी हो जाएगा। तो यहां अब देखिए क्या करेंगे कि यहां इसके बाद यहां लिख लेंगे कि सीडी मतलब कि बीसी हमको बताना है, तो बीसी यहां लिख लेंगे, ये वाला पॉइंट जो बीसी है यहां लिख देंगे। उसके बाद बराबर में यहां देखिए इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका 1 और √3 का एलसीएम निकाल लेंगे तो √3 होगा। ठीक है,
उसके बाद 1 से भाग देंगे तो √3 होगा, और √3 में इतना में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो √3 में होगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कि 87 √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तितरी का 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल, इसको भी हल कर लेते हैं पहले। तो √3 में √3 कट गया, 1 बचा, 1 में 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका निकल के आएगा जो कि तितरी का 87, ठीक है, यहाँ 87 लिख लेंगे। उसके बाद तितरी का 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है, ठीक है। माइनस यहाँ क्या है, तो 87 है, ठीक है, बट्टा यहाँ √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 3 से अगर यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ 3 मतलब 87 कॉमन निकालेंगे इसमें से, ठीक है। तो यहाँ 87 यहाँ लिख लेंगे BC बराबर यहाँ लिख लेंगे कि 87 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 87 यहाँ कॉमन क्या बचता है, तो 3 माइनस यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, बट्टा √3 होगा। तो यहाँ 87 मल्टीप्लाई यहाँ 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 होगा, इतना √3 आएगा, ठीक है। तो 29 30 87 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 29 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 87 को गुणनखंड कर दिए तो 29 30 87 होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 को 29 में मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 का गुणनखंड कर देंगे, ठीक है, वर्गमूल के रूप में कर देंगे, तो इसका √3 हो जाएगा। तो यहां कर सकते हैं, तो यहां लिख दिए 29 दूनी 58, ठीक है, 29 दूनी 58, और उसके बाद इसका 3 का, अगर 3 का बात करते हैं ये 3 का, तो √3 मल्टीप्लाई √3 कर सकते हैं, ठीक है। तो √3 का हो जाएगा तितरी का 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये वाला पॉइंट सही है, ठीक है। तो √3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा हमारे पास, तो 58 √3 मीटर, ठीक है। दोनों गुब्बारों की दूरी हमको क्या निकल गया, तो 58 √3 मीटर। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए कर रहा है लास्ट में, क्वेश्चन में कर रहा है कि दोनों गुब्बारों की इस अंतराल के दौरान गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, लिख देंगे कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कि दोनों गुब्बारों की दूरी, यहां लिख सकते हैं, इतना ही शॉर्ट में लिख सकते हैं कि लिख देते हैं पूरा, इस अंतराल के दौरान, ठीक है, दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। क्या आया है यहां पे निकल के, तो BC यहां लिख लेंगे, अगर लिखना है तो BC ऐसे लिख देंगे कि BC, और उसके बाद BC बराबर क्या है, तो 58 √3 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो अगर जब हम बनाए तो इसका मतलब कि अच्छा लगे, क्योंकि मतलब ज्यादा लोग इसको अगर पसंद करते हैं तभी जाके मतलब कि अच्छा लगेगा, तभी जाके अगला वीडियो फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक अगला वीडियो फिर मिलते हैं। जय माता दी।